हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। मैं हूं आपके साथ अभिनव और हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव एंड सोशल लर्निंग थ्योरी या संज्ञानात्मक और सामाजिक सिद्धांत, भी इसको हम बोलते हैं सामाजिक शिक्षण सिद्धांत। तो चलिए आज का ये जो टॉपिक है इसको शुरू करते हैं फटाफट से। तो जी पहली जो थ्योरी है आज की आपकी वो है कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसको इनसाइट थ्योरी यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी बोला जाता है हिंदी में, और गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्टवाद या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक, तो ये जो थ्योरी थी वो डेवलप की गई थी कोहलर, कोफका और वर्दिमर के द्वारा। अब इस कॉग्निटिव थ्योरी में क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं जो गेस्टाल्ट वाद वाले जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि जो इंडिविजुअल की लर्निंग होती है वो उसकी ब्रेन की वजह से होती है, यानी कि उसके थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके उसकी वजह से उसकी लर्निंग होती है। ये मानते हैं जो संज्ञानवादी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट एक और चीज को मानते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी कॉन्सेप्ट को एज अ होल देखते हैं, ना कि उसको पार्ट्स में देखते हैं। जैसे अगर कोई इंसान किसी गाड़ी को देखता है तो वो एज अ होल उस पूरी गाड़ी को देखता है, उस कार को देखता है, ना कि वो उसका टायर्स अलग से देखता है, उसका स्टीयरिंग्स अलग से देखता है। ऐसा नहीं होता, ये लोग ये मानते हैं। तो इनके अनुसार जो ये लर्निंग है किसी भी लर्नर की, वो तीन प्रोसेस को इंक्लूड करती है। पहली प्रोसेस जो स्टिमुलस कहलाती है, सेकंड कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि ये ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस होती है वो आदमी चिंतन मनन करता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, और उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर या उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई रेस्पॉन्स देता है। ठीक है जी। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसको कोहलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। कोहलर एक्सपेरिमेंट इसलिए है क्योंकि ये कोहलर ने किया था। कोहलर को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने एक चिंपैंजी लिया जिसका नाम सुल्तान था, और उस सुल्तान जो चिंपैंजी था उसको उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे के अंदर केले लटके हुए थे, छत पे रस्सी से बांध के छत के ऊपर केले लटका दिए गए थे, और वो केले कुछ इस तरीके से लटकाए गए थे कि चिंपैंजी का हाथ उन केलों तक ना पहुंच पाए। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस पिंजरे के अंदर कुछ वुडन ब्लॉक्स भी रख दिए। अब क्या हुआ, ये पूरी जो प्रोसेस है इसको हम पिक्चर से समझते हैं। जैसे आप पहली पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक चिंपैंजी है जिसके आसपास ब्लॉक्स रखे हुए हैं, और ऊपर छत पे बनानास टंगे हुए हैं, और वो उनको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो उनको तोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी हाइट उन बनाना के रेस्पेक्ट में कम है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए वो उनको तोड़ने में असमर्थ है। अब क्या हुआ नेक्स्ट प्रोसेस में, अब चिंपैंजी को भूख लगी, और भूख लगने की वजह से उसको उस रूम के अंदर, उस जो केज था उसका, उस पिंजरे के अंदर उसको सिर्फ खाने के लिए बनानास ही दिख रहे थे। तो वो उनको तोड़ने का प्रयास करता है, टूट नहीं पाते, तो वो अपने दिमाग का प्रयोग करता है और उन वुडन ब्लॉक्स को उन बनानास के नीचे रखना शुरू करता है। तीसरी पिक्चर में हम देख पा रहे हैं क्या किया उसने, चिंपैंजी ने, कि उन वुडन ब्लॉक्स के लगाया वुडन ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर, और उसके ऊपर चढ़कर अब वो उसने बनानास तोड़ ली, और इस तरीके से उसने बनानास खा ली। तो कोहलर ने क्या कहा कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि चिंपैंजी को कुछ भी नहीं सिखाया गया, कोई उसने ऑब्जर्वेशन नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी उन बनानास को तोड़ने सीख लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये थ्योरी, जो कॉग्निटिव थ्योरी है, वो समझ आ गई होगी। क्या कहती है थ्योरी, कि हम किसी भी चीज को, कोई भी लर्नर किसी भी चीज को सीखने के लिए अपने दिमाग का प्रयोग करता है।
ठीक है, यहां पे लर्नर कौन है? चिंपैंजी। ठीक है जी, तो चलते हैं अब अगली थ्योरी की तरफ, जिसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको सामाजिक शिक्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं। और ये थ्योरी क्या बोलती है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो किसी दूसरे को देखकर सीखते हैं, किसी की हम कॉपी करते हैं, हमने वो चीज कहीं देखी हुई है इसलिए हम वो बिहेवियर करते हैं। ये जो एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया जो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। ये आपको आपकी स्क्रीन पे बोबोडोल दिखाई दे रही होगी। ये बोबोडोल जो है बच्चों का खेलने का खिलौना होता है वैसे तो। और ये बोबोडोल कुछ इस टाइप की होती है कि भाई जो इस बोबोडोल का बेस होता है, ये जो बेस है ये यहां से थोड़ी भारी होती है, जिसकी वजह से आप इसको कितना भी गिराओगे तो ये वापस उठ खड़ी होगी। ये जो बोबोडोल है आपने देखी भी होगी, किसी के छोटे बहन भाई के पास होगी ही। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने 1961 के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया और उसके लिए इन्होंने 3 ग्रुप्स लिए, बच्चों के 3 ग्रुप्स लिए। पहले वाले ग्रुप को क्या कहा गया, पहले वाले ग्रुप को एक कमरे के अंदर भेजा गया, जिस कमरे के अंदर एक मॉडल था और वो मॉडल उस बोबोडोल को मार रहा था। कभी घूंसे से मार रहा था, कभी लात से मार रहा था, कभी हथौड़े से मार रहा था। जबकि सेकंड ग्रुप जो बच्चों का था उसको एक दूसरे रूम में भेजा गया और उस रूम के अंदर भी एक मॉडल था, वो बोबोडोल के साथ खेल रहा था, उसको मार नहीं रहा था, खेल रहा था। तो सेकंड ग्रुप को उस रूम में भेजा गया, जबकि जो तीसरा ग्रुप था वो इन सभी एक्टिविटीज से दूर रखा गया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को क्या एक कमरे में भेजा गया जिसके अंदर जो मॉडल था वो बोबोडोल को मार रहा था। सेकंड ग्रुप के अंदर एक दूसरे कमरे के अंदर भेजा गया जो सेकंड ग्रुप के बच्चे थे उनको, और उसके अंदर भी एक मॉडल था जो उसके साथ खेल रहा था। तीसरे ग्रुप को कहीं नहीं भेजा गया, इन सब एक्टिविटीज से दूर रखा गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। उसके बाद क्या हुआ, उन सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक रूम के अंदर लाया गया, जो रूम खिलौनों से भरा हुआ था। ठीक है, अब बच्चे उसके अंदर आ जाते हैं और उनको उसके अंदर कुछ टाइम के लिए रखा गया, बच्चों को खेलने दिया गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन बच्चों को एकदम से उस रूम से बाहर निकाल दिया गया और एक अलग अलग कमरे में ले जाया गया। पहले ग्रुप के बच्चों को भी एक कमरे में ले जाया गया जिसके अंदर एक बोबोडोल रखी हुई थी। उस रूम के वो एम्प्टी रूम था और उसके अंदर सिर्फ एक बोबोडोल थी और कुछ नहीं था। तो पहले ग्रुप के बच्चों ने क्या किया, पहले ग्रुप के बच्चों ने उस बोबोडोल को मारना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उनको खेलने दिया जा रहा था। पहले वो एक रूम के अंदर थे जहां पे बहुत सारे खिलौने थे, वो खेल सकते थे। अचानक उनको बाहर निकाल दिया गया, अब उनको एक अलग जगह एक खाली कमरे में रखा गया। तो क्या हुआ, बच्चों को थोड़ा गुस्सा आया। अब उन बच्चों ने उस गुस्से को निकालना स्टार्ट किया। कैसे? उस बोबोडोल को मार के। कोई उसको घूंसे से मार रहा था, कोई उसको लात से मार रहा था, कोई हथौड़े से मार रहा था, कोई उसको उठा के फेंक रहा था। ये सब एक्टिविटीज पहले ग्रुप के बच्चों ने की। जबकि जो सेकंड ग्रुप था बच्चों का, जिन्होंने एक मॉडल को उस बोबोडोल के साथ खेलते हुए देखा गया था, उन्होंने उस रूम में आने के बाद बोबोडोल के साथ खेलना स्टार्ट किया। जबकि जो तीसरा ग्रुप था जिसने कुछ भी नहीं देखा था, किसी भी इन दोनों प्रोसेस में से किसी को नहीं देखा था, थर्ड ग्रुप के बच्चे ने कुछ टाइम लिया सोचने के लिए कि अब इस रूम में हम क्या करें, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक बोबोडोल थी। वहां पे कुछ बच्चों ने उस बोबोडोल के साथ कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करनी स्टार्ट की, जबकि कुछ बच्चों ने कोई एक्टिविटी नहीं की उस बोबोडोल के साथ। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई
जो हम सीखते हैं वो किसी दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करके सीखते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सोशल लर्निंग थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या आया सोशल लर्निंग थ्योरी का कि जी जो लर्निंग है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। लर्निंग के अंदर 4 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। पहला अटेंशन, यानी कि हम किसी चीज को अटेंशन देते हैं, किसी चीज के ऊपर ध्यान लगाते हैं और उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। सेकंड यानी कि रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि हम उसको कॉपी करते हैं। ठीक है। तीसरा कॉपी करते हैं या फिर उसको अपनी मेमोरी के अंदर याद कर लेते हैं। ठीक है। तीसरा प्रोसेस है उत्पादन, यानी कि जो हमने सीखा अब उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और चौथा, अगर उसके लिए एक रेनफोर्समेंट दिया जाए तो वो जो लर्निंग हुई है हमारी वो और भी ज्यादा दृढ़ हो जाती है। ठीक है। अब इन्होंने एक और चीज बताई कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। कुछ लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है जी, तो ये था कंक्लूजन। सोशल लर्निंग थ्योरी आपने पढ़ी आज और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी पढ़ी। तो यहीं पे कंप्लीट होती हैं दोनों थ्योरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।